तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, न्याय व्यवस्था, मीडिया सब मिला के सरकार का जो हमारे डेमोक्रेसी के चार स्तंभ है। हमारा काम है प्रयत्न करना, और हम इस नागरिक होने के नाते पूरे देश में संघर्ष खड़ा करके हमने आज सरकार के पास अपनी बात रखी और बड़ी कारगर ढंग से रखी। इसमें वचन आश्वासन तो सबने दिए, और हमने जो अपने सोर्सेस से पता किया है काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बुद्धि नहीं रह रही, हाँ रिजल्ट नहीं आया वो बात सही है, लेकिन जब हम कुआं पुतरे हैं तो बहुत देर तक खोदना पड़ता है, कहीं पानी निकलता है। आंदोलन का भी वैसे ही है, हमने मांगा किसी ने दिया ना, इजी अगर होता तो देश आज बहुत खुशहाल होता। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं सदन के अंदर कि हमने जो पेंशनें बढ़ाई हैं अब लोगों को, और आप लोग धरने पर धरने तरे जा रहे हैं। मोदी जी ने पेंशन बढ़ाई 2014 में, उन्होंने मिनिमम पेंशन की थी 1000। अभी सॉरी लीडर लेने का बोलना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें फर्क है। GPFO ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का, वो ये किया था 1000 रुपये मिनिमम। अभी आज 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन है। ये हमने उजागर किया, उनके पास गए, बोला कि ये अन्याय है, नहीं की थी। और ये सब बातें करने के बाद बस हमने जो खामियां स्कीम में है, इस व्यवस्था में है, को हमने सरकार के सामने की। मैं आपको बता दूं, हम लोग नीति जो लड़ाई कर रहे हैं ये ऐतिहासिक लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई बुद्ध लोगों की, अशक्त लोगों की भारत में कितनी बड़े तौर पे कभी नहीं हुई। और ऐसे लोगों से लड़ाई है, ऐसे सिस्टम से लड़ाई है जिसकी से क्रूर है, बहुत क्रूर व्यवस्था है। उस व्यवस्था के साथ आज हम रुपाइज लोग, दलित लोग, महावंचित लोग हैं। जाति से कोई दलित नहीं होता, दलित ये अर्थव्यवस्था हमें करती है। और इसे हमने ये पूरा आंदोलन करा करके सरकार के पास एक बात कही है। ये सिंपल बात नहीं है। पूरा बुजुर्ग आज हाथ काफी टोक के कहता है देख मेरा है और मैं लेके रहूँ। लगातार आप 3 दिन थे यहाँ पर जनपद में टिके धरना दे रहे थे। अब आपने ये कहा से कि लास्ट में 30 दिन हमारी सब कार्यक्रम आगे नहीं हो, तो उसके बाद हम कुछ अलग करना है। तो जो आपने आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि सरकार को हमने 2 अप्रैल जब तक सेशन चलेगा तब तक का समय दिया है, और 2 अप्रैल तक अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम रास्ता रोकेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये तो आप पहले से भी लगातार हर बार कहते आ रहे हैं, और हमेशा आप कहते हैं कि सरकार से आश्वासन मिला, और इस बार भी आश्वासन लेकर ही खाली जा रहे हैं। तो क्या करे, कॉलर पकड़े सरकार की? अगर मैं आज कहूँ बराबर है, नहीं कर सकते, जिम्मेदार है हम नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हम इनकी सेवा करने के लिए। अभी सरकार का कोई आश्वासन आया है? 5 तारीख को श्रम मंत्री ने हमें बुलाया, इस 5 तारीख, और श्रम मंत्री ने बुला के ये कहा है कि आपका काम आखिरी छोर में है, मैं आपका प्रस्ताव कैबिनेट में रख रहा हूँ, दैट इज द लास्ट स्टेप। अगर उनमें अब उन्होंने कितना सच कितना झूठ ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई ऐसा रिटर्न भी दिया उन्होंने, पिछली बार 13-17 अक्टूबर को उन्होंने रिटर्न दिया है कि आपके काम में हम लगे कर रहे हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। आप बोलेंगे अब भी चाहिए, नहीं होता है, नहीं होता है। ये सिस्टम है, इसका जरूरत तो आप जानो। बिल्कुल आपको मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगाने में सदियों लगे, 100 साल लगा, 100 साल।
मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगाने में आपको सदियों लगे। और ये जो लोग हैं, ये बूढ़े लोग हैं, इनको मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, इनको पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये हम सब लोग मिलकर इनको सिर्फ हिम्मत और साथ मांग रहा हूँ। और ये सब लेके हम सरकार के दरबार में गए हैं, सरकार को झंझोर के रख दिया। आपने कहा कि समय लगता है, जो जिस उम्र के पड़ाव पर ये लोग हैं, जिस वृद्ध अवस्था में ये लोग हैं, कब तक आखिर इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा? मैं तो चाहता हूँ कि आज ये संघर्ष खत्म हो। दूसरी बात में आपने बिल्कुल सही मुद्दा कहा है, रोजाना EPS 95 के पेंशनरों में से 200 लोग रोजाना मरते हैं। ये सरकार को बताया हमने, लेकिन आप मुझे बताओ, मांगने वाला दे नहीं सकता, मांगने वाला सिर्फ मांग सकता। अब उसके तरीके क्या है डेमोक्रेसी में? एक तो आंदोलन करो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे MPs उनको पकड़ो। भारत के सभी पक्षों के सभी MPs का समर्थन पत्र हमारे पास है, तकरीबन 300 MP के समर्थन पत्र है। अब ये क्या है, ये गंदगी जो है, ये पहले मजदूर संगठनों ने कुछ नहीं किया, इसलिए बूढ़े लोगों को बुढ़ापे में ये करना पड़ रहा है। आप देखो, इंटक है, BMS है, बड़े बड़े संगठन है, HMS है, उन्होंने क्यों मुद्दे नहीं उठाए? पहले कम्युनिस्ट है, किसी ने नहीं उठाए, इसलिए हमने सामाजिक संगठन बनाकर ये मुद्दा उठाया है। चलिए, आज तीसरा दिन है, आज आप वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सरकार को क्या चेताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को पहली बात तो हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं कि 2 अप्रैल तक काम करो, वरना इतना हमारे पास बहुत बड़ा शस्त्र है करुणा का। करुणा बहुत बड़ा शस्त्र होता है, क्योंकि साथ बिगड़ेगी। ऐसा मत समझना हम कमजोर है, लेकिन हम संयम रख रहे, धीरज रख रहे और विश्वास रख रहे हैं। जो बोल रहे हैं मंत्री हो, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर हमारा विश्वास रख रहे हैं। अगर वो विश्वास उन्होंने तोड़ दिया तो फिर भयंकर होगा। जो कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके समर्थन में हैं और अभी तक इस जंग में डटे हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष ही जीवन है। जो खुद का स्वभाव होता है कि जो लोग आए सब संघर्ष के साथ ही है, और ये करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, अपने लिए तो करेंगे लेकिन समाज के लिए भी होगा। और इसलिए इनको कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना और संघर्ष मत छोड़ना। संघर्ष छोड़ने वाला आदमी बीमार पड़ता है। ये हमारे देखिए श्री राम सिंह जी, अपनी उम्र है, संघर्ष छोड़ा नहीं है, झंडा लेके चलते हैं दिन रात। तो ऐसे कई लोग हैं, तो इसको संघर्ष की वजह से वो तंदुरुस्त भी है। जिस दिन संघर्ष छोड़ेंगे पता चलेगा इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है। तो इसलिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। जो संघर्ष इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले, उन संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि समाज में सुधार हो, व्यवस्था में सुधार हो, और यही हमारा कर्तव्य है। मैं गीता का एक श्लोक इसमें कोट करना चाहूँगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। जो हमारा धर्म कर्तव्य निष्ठा है, जो हमारा कर्तव्य पथ है, उसको धर्म बोलते, उसमें श्रेय है। किसी की सुनी सुनाई पे चलेंगे तो फिर नहीं होगा। बराबर है भाइयों। इसीलिए ये संघर्ष है। आप लोगों ने हमें इतना यहाँ पर बुला के हमारी जो इंटरव्यू लिया है, जो हमारी बात सुनी है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो बात सरकार के कानों तक पहुँचाए। कमन्ना साहब तुम आगे बढ़ो।